हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत ही छोटा सा और काफ़ी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके की है जिससे घुमा फिरा के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको नोट्स के फॉर्म में लिख कर समझाती हुई जाऊँगी, जिससे कि आप भी साथ ही साथ नोट्स जो हैं वो अपने बनाते जाएँ। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नंबर जो है वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो नंबर वेरिएबल होता है ये किस बेसिस पर होता है? इसका साइज़ और शेप जो है वो भी वेरिएबल होता है। तो ये किस बेसिस पर होता है? जो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पर होता है। तो जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या है आपका? वेरिएबल है। किस बेसिस पर? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। ठीक है, इसका जो शेप है माइटोकॉन्ड्रिया का वो, साथ ही साथ इसका जो साइज़ है ये भी क्या है? वेरिएबल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है, जो शेप है, जो साइज़ है इसका, ये सब क्या है? ये वेरिएबल होते हैं। अगर यदि मैं शेप की बात करूं तो आप दिमाग में एक क्रॉक्स का स्ट्रक्चर लेकर आए अपने। ठीक है, क्रॉक्स को इमेजिन करें। आगे से बंद सा होता है, पीछे से खुला हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके की आपकी क्रॉक्स जो चप्पल है वो होती है। साथ ही साथ अब जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो आपको एकदम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स हो जाएगा माइंड में कि बिल्कुल सही है। ठीक है, और बोला भी जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वो शू शेप होता है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? शू शेप होता है। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं हम। ये हो गया इसका शेप। अब इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर है वो कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो इसका जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर यदि हम लेंथ की बात करें तो इसका जो लेंथ है वो कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। ये हो गया। अब आ जाती हैं और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़। ये वाला पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा गया है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के बारे में, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन से होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन से होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसा है? ये एक डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक, जिसमें एक को बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली को। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको आप इनर कंपार्टमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? ये फिल्ड होती है किससे? एक डेंस होमोजीनस, होमो टर्म ध्यान रखना है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर का जो पार्ट है बचा हुआ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का पार्ट है वो क्या है? ये फिल्ड होता है। ठीक है, किससे फिल्ड होता है? ये फिल्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन वाला पार्ट जो है ये फिल्ड होता है एक डेंस, ठीक है, होमोजीनस, होमोजीनस सब्सटेंस से। अब ये जो सब्सटेंस होता है इसको क्या बोला जाता है? इस सब्सटेंस को हम जानते हैं किस नाम से? मैट्रिक्स के नाम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैट्रिक्स आ गया यहाँ पर कि इनर मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो फिल्ड होता है एक होमोजीनस सब्सटेंस से जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? अंदर की तरफ ही फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, इनफोल्डिंग हो जाती है टूवर्ड्स दी मैट्रिक्स। सो इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये सारे टर्म्स जो है वो आपको और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। इनफोल्डिंग टूवर्ड्स मैट्रिक्स, ठीक है,
जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्रिस्टी और सिस्टर्नी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना सारा सिलेबस माइंड में फीड करना होता है हमें, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाता है। तो क्रिस्टी जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में है, सिस्टर्नी जो होता है स्ट्रक्चर वो गोल्जी अपरेटस में होता है। ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ये टर्म ध्यान रखने हैं, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरीके के टर्म्स जो हैं इनसे स्टेटमेंट वाले आपके क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चर को क्रिस्टी। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा देती हूँ माइट्रोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। बहुत ही रफ सा बेसिस पर स्ट्रक्चर। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया की ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। और ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इस तरीके से टूवर्ड्स दी मैट्रिक्स जो है ये क्या हो जाती है, इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है। ये बहुत ही बचपन की क्लासेस वाला स्ट्रक्चर है जिसको आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है। इंटर मतलब कि बीच। ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये जो इनफोल्डिंग सी हुई है इसको बोला जाता है क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन की। अब ये जो क्रिस्टी वाला, ये जो फोल्डिंग हो गई इसके अंदर, ये जो डॉट 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 सा जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या हो गया, ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ठीक है, सब्सटेंस। अब ये क्या है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। इसमें कुछ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी पाया जाता है, राइबोसोम 70S टाइप में पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, क्रिस्टी क्या होता है, मैट्रिक्स जो है, ये सब क्या होता है। ठीक है। अब हमने क्रिस्टी देख लिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख ली। अब इसकी ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ टू मेम्ब्रेन। ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया की टू मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इनके पास अपने खुद के स्पेसिफिक इंजाइम्स होते हैं जो माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो कौन एंजाइम कंटेन करके रखता है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इनके पास खुद के अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। इनके पास क्या होता है, हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है। अब ये एंजाइम्स जो हैं ये किसके लिए होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए हो गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है। ठीक है। ये क्या है, साइट होती है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये टर्म जो है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। ठीक है, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेल्यूलर एनर्जी। ठीक है, सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ENERGY, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP की फॉर्म में ये क्या करते हैं, सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इसी बेसिस पर हम माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या, किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस वजह से जानते हैं हम
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी, कि ये सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करता है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिवाइड करता है फिशन के थ्रू, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये काफ़ी स्टार मार्क वाला है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ये क्या करता है, ये पजेसेस करता है, मतलब इसके पास इसमें क्या होता है, सिंगल, ध्यान रखना है यही सब इम्पोर्टेंट बात है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसके पास, साथ ही साथ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें राइबोसोम जो है वो भी पाया जाता है। राइबोसोम कितने टाइप का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ये किस लिए रिक्वायर्ड होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। राइबोसोम रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो इसी के साथ में आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगर यदि ये नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।